नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द कयाल्स फैमिली व्लॉग। मैं हूं पूजा कयाल और आप देख रहे हैं रेशम बाय पूजा कयाल। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बोथ पैक नेक का जो बैक पार्ट था वो हमने ड्राफ्ट किया था और आई होप आप लोगों ने भी 30 चेस्ट साइज़ में बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग किया होगा मेरे साथ साथ। आज हम करने वाले हैं इसकी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हम 3 ब्लॉक बना रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है, जो कि है बोथ पैक नेक, सेकेंड है बोथ डीप नेक और थर्ड है हमारा पैक एंड वन साइड पैक और वन साइड डीप नेक। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट जो था वो बोथ पैक नेक था, जिसका हमने चेस्ट 30.5 में हमने बैक पार्ट की जो ड्राफ्टिंग थी वो काफ़ी डिटेल में जानी थी। आज हम जानेंगे इसके फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग और जो थोड़े बहुत डाउट्स हमारे बैक पार्ट में रह गए थे वो भी मैं इसमें सॉल्व कर दूंगी। और डोंट वरी, अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को 2-3 बार देख लेना और मेरे हिसाब से इसके बाद जब मैं दूसरे साइज़ की एक्सप्लेनेशन करूँगी ना, आपको इसके बाद वाला जो 36 साइज़ चेस्ट साइज़ में मैं बोथ पैक नेक की ड्राफ्टिंग बताऊँगी, तो उसमें आप लोगों को जो यहाँ पे डाउट है ना वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको नेक साइज़ का बताऊँगी 42 साइज़ का, तो उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम डिफरेंट साइज़ में जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके जो डाउट्स है वो और भी ज़्यादा क्लियर होते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब आज की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो पेपर है उसको सेट कर रखा है और मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर रखा है दोनों तरफ से। ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्ट पेपर को इक्वल करते हुए यहाँ पे मार्जिन खींच रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ से ही अपनी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए भी हम सबसे पहला जो काम करेंगे वो है शोल्डर लाइन का, जितनी भी मार्किंग है वो शोल्डर लाइन के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शोल्डर कितना था, फुल शोल्डर 13 इंच दे रखा है, उसमें हम 1 इंच ऐड करके देन डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम 13 + 1 = 14, तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से, हमारा आ गया 7 इंच। तो हम यहाँ से ही इस लाइन से ही 7 इंच पे मार्क कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे तक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब हम करेंगे शोल्डर डाउन का मार्क। शोल्डर डाउन का मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी शोल्डर का हमने मार्क किया है उसको हम डिवाइड बाय 5 करेंगे। सो दैट इज 7 डिवाइड बाय 5, 1.40 आ रहा है। अब 1.40 कैसे आ रहा है, उसके लिए हमें हमारा मेजरिंग टेप चार्ट देखना है। ये रहा हमारा मेजरिंग टेप चार्ट। हमारा कितना आ रहा था 1.40, क्योंकि 4 के बाद कुछ भी अगर नहीं है तो वो 0 ही काउंट होगा। 1 इंच तो हो गया ये, और पॉइंट के बाद 40 है। यहाँ पे चेक करेंगे हमारा 40 कहाँ पे आ रहा है, हमारा 40 आ रहा है यहाँ पे, जो कि हो जाएगा 7/16। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा 0.25 पे 3 लाइन। तो यहाँ पे हम मेजरिंग टेप रखेंगे, यहाँ से 1 इंच 0.25 यहाँ पे आता है, 1 2 3, ये रहा, यहाँ पे 0.25 हो गया, 1 2 3। इसका मतलब है ये हो गया हमारा ½ इंच पे एक लाइन कम। देखो ये 16 लाइन है। ठीक है, हमारा कितना आ रहा था 1.40, जो कि है 40 का मतलब है 0.25 पे 3 लाइन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है
तो ये 1 इंच। अब 0.25 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा। ठीक है, ये वाली लाइन 0.25 है। 1 2 3 हमें ये वाली लाइन लेना है, और ये लाइन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब ये हो गया 7/16। क्या ये 7/16 है? यस, दिस इज 7/16 ओनली। तो हम यहाँ पे निशान लगा देंगे, दैट इज 1.25 पे 3 लाइन यहाँ पे निशान लगा दिया। हमने यहाँ तक अभी 2 मार्क कर दिए हैं। आपको पता है कि शोल्डर लाइन पे हम 3 मार्क करते हैं। कौन कौन से? एक तो शोल्डर का मार्क करेंगे, दूसरा शोल्डर को डाउन करेंगे, और जो तीसरा मार्क है वो करते हैं हम नेक के वृत्त का। अब नेक के वृत्त निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नेक का राउंड है ना, जो नेक का राउंड है उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से और ½ इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, जो हमारा नेक राउंड है जो कि है 11, उसको डिवाइड करेंगे 5 से, उससे हम ½ इंच 0.5 इंच माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना आ रहा है, 1.7। इसका मतलब है पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो 0 मान लेते हैं। 7 0 कहाँ पे आ रहा है चेक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब 3/4, और 3/4 होता है हमारा 0.75। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 1 इंच एंड 0.75। तो इसका मतलब है वो यहाँ पे निशान आ रहा है 1 इंच एंड 0.75, ये रहा। ठीक है, निशान लगा देते हैं। नेक ब्रेथ और जो शोल्डर डाउन है इस लाइन को हम मैच कर देंगे। उसके लिए हम सबसे पहले इनको साइड करते हैं। उसके लिए हम लेंगे हमारा स्केल और इनको हमने मिला दिया है। मुझे यहाँ से थोड़ा सा लाइन टेढ़ा लग रहा है, इसको मैं रब कर देती हूँ और सही से मार्क कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया। चलिए एक बार मैं ये वाला पॉइंट पूरा रिपीट कर देती हूँ हमारे शोल्डर लाइन का। सबसे पहले हमको शोल्डर का मार्क करना है, जो कि है हमारा जो भी शोल्डर आता है ना, फुल शोल्डर, उसमें हम प्लस 1 इंच ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम शोल्डर डाउन करेंगे, जिसके लिए हम शोल्डर के जो मार्क है उसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, निकल जाएगा। उसके बाद हम नेक के वृत्त करेंगे। उसके लिए नेक का राउंड डिवाइड बाय 5 और उससे 0.5 इंच माइनस करेंगे। समझ आ गया? शोल्डर लाइन के जो भी मार्किंग था वो बन गया। मगर अभी क्वेश्चन आता है कि पूजा में आपने तो जब फ्रंट बैक का ड्राफ्टिंग किया था ना, आपने फ्रंट जो शोल्डर मार्क किया था उसमें अपने फुल शोल्डर पे 1.5 इंच प्लस किया था, और अभी आपने 1 इंच प्लस किया है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन आ रहा है ना ये दिमाग में कि मैम ऐसे क्यों कर दिया आपने, तब 1.5 इंच किया था बैक पे, अभी 1 इंच किया है। चलिए इसको मैं अभी थोड़ा डिटेल में आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे हम जो ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वो है बोथ बैक नेक, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये ज्वेल नेक है। ज्वेल नेक क्या होता है, जो हमारा बॉडी होते हैं ना, वो जो नेक है वो एकदम नेक से ही लगा हुआ होता है, एकदम जो हमने नेक का राउंड लिया था ना वहाँ से ही हमारा नेक स्टार्ट होता है और यहाँ तक रहता है पूरे शोल्डर तक, जिसे हम प्रॉपर जो पैक नेक होते हैं ना, दैट इज़ ज्वेल नेक ओनली। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, क्योंकि जो नेक है वो एकदम नेक, जो हमारा नेक है उसमें सटा हुआ होता है, तो इसका मतलब है तो नेक हमारा फैल ही नहीं रहा है, जैसे बॉडी में है वैसा ही रहेगा। ठीक है, जैसे बॉडी में वैसा ही रहेगा, ये थोड़ा सा भी साइड से नहीं फैलेगा। ओके, और अगर हम
इसमें थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, जितना हमारा शोल्डर है उतना ही हम इसमें मार्क करेंगे, तब क्या प्रॉब्लम आएगी बताती हूँ। देखो हमारा फुल शोल्डर कितना दे रखा था, 13 इंच, ठीक है, फुल शोल्डर है। और हम जब मार्किंग करते हैं ना तो हम इसमें ऑलरेडी सिलाई का इंक्लूड ही करते हैं। तो अगर हम एग्जैक्टली 13 को ही डिवाइड करेंगे 2 से, इसका ही हाफ ले लेंगे, तो हमारा कितना आ जा रहा है, हमारा आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 2, इसका हाफ 6.5 आ रहा है, 6.5 इंच आ रहा है। अब इसमें देखो ये 13 में 13 इंच में -1 इंच करते हैं तो 12 इंच हो जा रहा है, 12 इंच हो जा रहा है, क्योंकि 1 इंच तो हम इसकी जो 1 इंच है वो हमारी सिलाई में भी निकल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 1 इंच सिलाई में निकाल दूंगी तो इसका जो शोल्डर वो इतना छोटा हो जाएगा, तो मतलब जो हमारा मेन यहाँ पे होना चाहिए वो इतना छोटा हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ से छोटा हो जाएगा, जो कि ज्वेल नेक में या पैक नेक में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो हम क्या करते हैं, बैक साइड में जो बैक साइड है उसमें जो हमारा फुल शोल्डर है, ये सभी साइजेस के लिए है, फुल शोल्डर उसमें हम 1.5 इंच ऐड करते हैं। अब देखो इस 1.5 इंच में क्या क्या है, एक तो हमारा जो 1 इंच है समझ लो, एक तो सिलाई मार्जिन का भी 1 इंच हो गया, ठीक है, बाकी बचा 0.5, ठीक है, ये जो बाकी 0.5 बचा, हमारा जो शोल्डर है ना बैक साइड में, वो देखो हमारे हाथ को आगे मूव करने के लिए, क्योंकि ये पूरा पैक है तो थोड़ा सा मूव करने के लिए भी तो हमें थोड़ा लूजिंग चाहिए होगा ना। अगर हम इसको पूरा वो जैसे कि मैं अगर 1 इंच इसमें ऐड करती हूँ, आप अगर कहते मैम आप चलो मैम ये कर देते हैं ना, छोटा हो जा रहा तो हम 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड कर देते, तब हो जाएगा 14। हम 14 को भी तो मैम कर सकते हैं, कर लेना, मगर करने से क्या प्रॉब्लम होगी वो मैं देखो, हम हाथ को मूव नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा बहुत हाथ को मूव भी तो करना है, कि हाथ को एकदम ऐसे टाइट पकड़ के रखना है, हाथ को आगे की तरफ भी तो ऐसे बढ़ाना है हमें, उसके लिए हम 0.5 इंच ये लूजिंग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जो वो 1.5 इंच हमने 1.5 इंच ऐड किया था उसमें 1 इंच तो हो गया हमारा मार्जिन के लिए हमने ऐड किया था, और 0.5 इंच हो गया हमारा लूजिंग, ठीक है ना, लूजिंग हो गया, ठीक है, तो टोटल हो गया 1.5 इंच। तो बैक साइड में हमने जो ऐड कर दिया वो है फ्रंट शोल्डर, जिसका जो भी हो उसमें हम 1.5 इंच ऐड करके देन हम डिवाइड बाय 5 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है, देन उसका हाफ करेंगे। समझ आ गया ना ये। अब क्वेश्चन आता है हमने फ्रंट में क्यों 1 इंच ऐड किया। अब देखो बैक के मुकाबले ना फ्रंट का जो हमारा शोल्डर लाइन होता है ना वो छोटा होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम आगे ही हाथ कर रहे, इसको हाथ को आगे करने के लिए थोड़ा सा फैब्रिक चाहिए, थोड़ा सा लूजिंग चाहिए, मगर इसमें वो वाला चीज़ नहीं है। तो इसमें हम जो हमारा है, क्योंकि ये फ्रंट के अकॉर्डिंग हमने तो बैक साइड से फुल शोल्डर का मार्क लिया था ना, तो ये जो फुल शोल्डर है ये बैक के अकॉर्डिंग ऑलरेडी ठीक ही है, क्योंकि बैक जो फ्रंट का जो फुल शोल्डर होता है ना वो कंपैरेटिवली बैक से छोटा ही होता है, और ये वाला जो हमारा फुल शोल्डर का हमने जो मेजरमेंट लिया था वो बैक साइड से लिया था, वो बैक का लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसमें ऑलरेडी लूजिंग है ही, ठीक है ना, इसलिए हमने सिर्फ मार्जिन का 1 इंच ऐड किया है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। इसके बाद जब हम दूसरे टाइप के पैक नेक स्टार्ट करेंगे ना उसमें और अलग अलग ऐड करेंगे वो, और उसके साथ क्लियर हो जाएगा। मगर मुझे जो आपको ज्वेल नेक में बताना था कि हमने 1.5 इंच क्यों ऐड किया, 1 इंच क्यों ऐड किया, उसका रीज़न ये है, ठीक है। इसमें अगर समझ नहीं आ रहा तो बस ये मानो ये 1 इंच हमारा मार्जिन है जो दोनों तरफ से हाफ इंच की सिलाई में निकल जाएगा, ठीक है। और जो हमारा 13 है ये तो हमें पूरा का पूरा चाहिए ही यहाँ तक।
अगर हमने इसमें थोड़ा सा भी कम किया तो इसका लुक नहीं आएगा। ये यहाँ तक हो जाएगा, हमारा शोल्डर लाइन यहाँ पे है और ये यहाँ से हमारा छोटा, थोड़ा सा भी छोटा कर दिया ना, यहाँ पे हो जाएगा। अगर हमने 13 को ही एज इट इज डिवाइड बाय 2 कर दिया तो, ठीक है ना। इसलिए हमने बैक साइड में 1.5 इंच ऐड किया था और फ्रंट में 1 इंच। आई होप आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि 1.5 इंच का मतलब क्या है, ठीक है। उसमें हमने लूजिंग लिया है क्योंकि बॉडी को मूव करने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। और ज्वेल नेक में हमारा नेक एकदम पैक रहता है, एकदम पैक रहता है। ये हमारा नेक है एकदम यहाँ पे रहता है, थोड़ा सा भी ये मूव नहीं कर पाता। अगर नेक थोड़ा सा नीचे से होता तो ये थोड़ा सा इसको फैलने के लिए जगह होती। ये बात के टॉपिक है, इसको मैं और बाद में क्लियर कर दूंगी। आई होप आपको इस वक्त ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम अपनी ड्राफ्टिंग में वापस चलते हैं। अब हमारा शोल्डर लाइन का सारा तीनों पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया था, नेक्स्ट हमें फ्रंट का नेक बनाना है, ठीक है। जैसे हमने बैक में बैक का नेक किया था, शोल्डर लाइन के जितने भी मार्क कंप्लीट करने के बाद हमने बैक का नेक बनाया था, सेम उसी टाइप से हम फ्रंट में भी शोल्डर लाइन के सारे मार्क को कंप्लीट करने के बाद हम फ्रंट का नेक ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जितना भी नेक का विड्थ है ना, उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे, ठीक है। जितना भी नेक का विड्थ है उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे। सो हमारा जो नेक का विड्थ कितना आया था, 1.7, ठीक है। उसमें अगर हम 1 ऐड कर देते हैं 1 इंच तो हमारा हो जाएगा 2.7, ठीक है। देखो बैक के मुकाबले जो फ्रंट है, ये देखिए, बैक के मुकाबले बैक साइड से तो एकदम पैक रहेगा, मगर जो हमारे फ्रंट साइड से वहाँ से थोड़ा सा तो नीचे डाउन रहेगा ही ना, नेक का डिप तो थोड़ा सा तो डाउन रहेगा ही, ठीक है। अगर हम आगे से भी ऐसे पैक ले लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा। वैसा कभी भी नेक होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा। इस वजह से हम जो फ्रंट में थोड़ा सा डीप लेते हैं, कितना डीप लेते हैं वो हम लेंगे 1 इंच, जो कि सारे साइज में कंपलसरी है। तो उसका जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी हमारा नेक का विड्थ है जो कि है 1.7, सबका अलग अलग होगा। इस साइज में 30.5 जो चेस्ट साइज है, इसमें आ रहा है 1.7 इंच नेक का विड्थ, उसमें 1 इंच मैंने कंपलसरी बोला है, तो हो गया 2.7। इसके बाद 0 है तो इसका मतलब है हमें निशान लगाना है 2 इंच एंड 0.75 पे हमारा निशान आ जाएगा 2 इंच एंड 0.75 यहाँ पे, ठीक है ना। 0.70 का मार्क कहाँ पे आ रहा है, 0.75 पे, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे मेजरिंग टेप चार्ट भी देख सकते हो। हमारा 70 कहाँ पे आ रहा है, 3/4 मीन्स हमें निशान लगाना है 0.75 पे, तो 2 इंच हो गया और यहाँ पे आ रहा है 0.75। हम यहाँ से ही यहाँ से जो हमारा स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ से ही निशान लगाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो हमारा स्ट्रेट लाइन है यहाँ से निशान लगा रहे हैं हम। 2.75 पे निशान लगा दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचना है और यहाँ से भी, जिससे हमारा ये एक बॉक्स बन जाएगा, ऐसे बॉक्स बन जाएगा। अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें शेप दे सकते हैं। अब इसमें हमें 1/2 इंच नीचे से देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा डीप है। इसका जो निशान है, इसका जो गोलाई आएगी ऑलरेडी यहाँ से नीचे ही आ रहा है, ठीक है ना। ये देखो ऑलरेडी से नीचे ही आ रहा है, यहाँ पे आ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब स्ट्रेट ही रहेगा, तो इसका हमें देने की ज़रूरत नहीं है। इसको 1/2 इंच नीचे से निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। पैक में क्या था, पैक में ऑलरेडी इतना ऊपर आ रहा था, इस वजह से हमने
हाफ इंच जो मार्जिन था वहाँ से निशान लगाया है। वैसे तो मैं हाफ इंच की निशान लगा ही देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं डैश डैश, देखो ये जो लाइन बनाया है हमने, ये इसके बाहर जा ही नहीं रहा है, तो इसको तो हमें यहाँ से निशान लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। मगर बैक साइड का क्या था, वो हमारा यहाँ से ऐसे जा ही रहा था, यहाँ से जा रहा था, इसलिए हमने इसको ध्यान में रखते हुए 0.5 इंच जो मार्जिन था उसमें, उसको ध्यान में रखते हुए निशान लगाया है। अब देखो जैसे मैंने इसको लगा किया है ना, मैंने ऐसे करके निशान लगाया है, ठीक है। मतलब यहाँ से हाफ इंच थोड़ा सा अंदर जाकर फिर मैंने गोलाई दी है। इससे जो हमारा शेप बनेगा ना, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ऐसे कुछ बनेगा, नेक का शेप कुछ इस टाइप से आएगा, इस टाइप से। अगर आपको ये वाला चाहिए, इस टाइप का शेप चाहिए, तो ये परफेक्ट है। और अगर आपको एग्जैक्टली यहाँ पे ही चाहिए, ठीक है, मतलब ये ऐसे ही चाहिए शेप, तब आपको ऐसे करना पड़ेगा। मतलब इसको यहाँ पे ऐसे देखिए कि इस पॉइंट से मिलाते हुए फिर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये शेप ये वाला हो गया। समझ आ गया ना दोनों शेप में डिफरेंस क्या है। जो पहला शेप था उसमें जो नेक का राउंड बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। और जो दूसरा शेप बनेगा वो हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। तो मैं इस शेप को ही लूँगी क्योंकि यही ज्वेल नेक में ज़्यादा बेटर रहता है। पैक नेक में, ज्वेल नेक में ये वाला शेप ही ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसको देखो, जैसे मैंने फ्रेंच कर्व को किया है ना, आप भी इसी टाइप से कर सकते हो। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ पे मैच होना चाहिए, तब हमने एक शेप दे दिया, ठीक है। और इस वाले में देखना, यहाँ थोड़ा सा हाफ इंच पे शेप दिया है यहाँ से, ये देखो इस टाइप से, यहाँ से थोड़ा हाफ इंच निकल के फिर हमने शेप दिया है, ठीक है। बट मैं फाइनल ये वाला शेप ही रख रही हूँ, तो नीचे वाले को मैं रब कर देती हूँ। डन, हमारा यहाँ तक फाइनल हो चुका है। अब चाहे मैं इसको डार्क कर देती हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गया। कौन कौन सा? शोल्डर लाइन वाला जिसमें हमने 3 मार्क किए थे, शोल्डर का मार्क, शोल्डर डाउन का मार्क, नेक विड्थ। उसके बाद हमने क्या था, नेक का डीप लिया था। उसके लिए हमने किया था, जितना नेक विड्थ था उसमें हम 1 इंच ऐड करके नेक का डीप लेकर उसका शेप ड्रॉ कर दिया। 2 पॉइंट क्लियर हो गए, शोल्डर लाइन वाला और फ्रंट का जो नेक डीप था वो बना दिया है। अब जो तीसरा लाइन है, जो तीसरा हमारा स्टेप है, उसमें हम चेस्ट लाइन बनाएंगे और हमारा चेस्ट यहीं कहीं आने वाला है। यहाँ तो आएगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ तो आर्म होल आएगा, यहीं कहीं आएगा। तो यहाँ कहाँ पे आएगा, उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे, आर्म होल फॉर्मूला देखेंगे। ये है हमारा आर्म होल का फॉर्मूला, ठीक है। ये अभी बैक साइड में जब किया था तो बैक साइड वाला फॉर्मूला देखा था, इस बार हम फ्रंट वाला फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। अब हमें ये चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग देखना है। हमारा चेस्ट साइज कहाँ पे आ रहा है, हमारा चेस्ट साइज आ रहा है यहाँ पे सेकेंड लाइन पे। तो हम ये वाला फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज चेस्ट डिवाइड बाय 6, उससे हमें माइनस करना है 0.25 इंच। ये आपको पूरा चार्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपके चेस्ट के राउंड के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला देखना है। फिलहाल हम फ्रंट का ड्रॉ कर रहे हैं तो फ्रंट वाला फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज हमारा सेकेंड लाइन पे आ रहा है, दैट इज जो हमारा चेस्ट है उसको डिवाइड करेंगे 6 से और उससे 0.25 इंच माइनस कर देंगे। चलिए अब करते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। 30.5 जो कि हमारा चेस्ट है, उससे डिवाइड करना है हमें 6 को, कर दिया। अब क्या करना है, माइनस 0.25 इंच कर दिया। कितना आ रहा है हमारा
4.83। ठीक है, चलिए अब हम अपने मेजरिंग टेप चार्ट में देखते हैं। 0.83 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, दैट इज 7/8। इसका मतलब है 0.75 इंच पे हमें 2 लाइन लेने हैं। चलिए मेजरिंग टेप से करते हैं, निशान लगाते हैं। यहाँ से जो हमारा शोल्डर डाउन था, यहाँ पे हम मेजरिंग टेप को सेट करेंगे और 4 इंच यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद 0.75 यहाँ पे आ रहा है, उससे हमें 2 लाइन लेना है, 1 2। इसका मतलब है ये 7/8 है। अगर आप इस वाले मेजरिंग टेप से लेते हैं तो ये यहाँ पे आ रहा है 0.75, उसके बाद 1 2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब हम अपने स्केल को यहाँ पे, ये जो इसकी यहाँ से कोई सा भी स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, उसको इस स्ट्रेट लाइन पे सेट करेंगे और इस लाइन से मैच करेंगे। ठीक है, और हम ऊपर से चेक करेंगे क्या सारा बराबर आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है हमारा 6.5 में 2 लाइन कम, तो यहाँ से भी सेम होना चाहिए। यस, सेम है। अब हम निशान बना देंगे हमारा चेस्ट लाइन का। ये हमारा चेस्ट लाइन का निशान बन चुका है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ कर दिया है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। देखो, हमें नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप होता है वो हमारा चेस्ट का लाइन ड्रॉ करना होता है। उसके लिए हम आर्म होल का फॉर्मूला देखते हैं। वो हमारे साइज के अकॉर्डिंग होता है। फ्रंट का फ्रंट के लिए देखेंगे, जो भी हमारा साइज है चेस्ट का, उसके अकॉर्डिंग हम उसका आर्म होल का फॉर्मूला देखेंगे। आर्म होल का फॉर्मूला जो भी हमारा आ रहा है, उसको हम यहाँ से अपना मेजरिंग टेप, शोल्डर डाउन से हमारा मेजरिंग टेप सेट करते हुए निशान लगा देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक ही पॉइंट को 2 बार 3 बार रिपीट क्यों कर रही हूँ। उसका एक ही रीज़न है, ये जो ड्राफ्टिंग है, ये जो मेथड है, ये न्यू है एकदम, और मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए एक एक पॉइंट कैसे आया है। हो सकता है आप कभी भी वीडियो को बैक करके नहीं देखोगे, ठीक है, मगर इसलिए मैं आपको अच्छे से डिटेल कर ही देती हूँ कि अगर आपने नहीं देखा तो एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। पहला वीडियो, मैंने हमेशा बोला है, पहला वीडियो बहुत डिटेल में ही रहता है। इसके बाद जब वीडियोस आएंगे ना आपके, अलग अलग साइज़ में हम प्रैक्टिस करेंगे, तब मैं जब वो एक्सप्लेन करवाऊंगी ना, आपके चुटकियों में एक एक स्टेप क्लियर होते जाएंगे। अब हमारा क्या बाकी रह रहा है इसमें? चेस्ट का मार्क करना। चेस्ट लाइन बन चुका है, मगर चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट का मार्क करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हमारा चेस्ट राउंड, जो कि है 30.5। उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। चेस्ट मार्क के लिए हम जो भी चेस्ट होगा हमारा, उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच। ठीक है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। देन हम उसको डिवाइड करेंगे 4 से, एंड दिस 2 इंच इज लूजिंग। लूजिंग ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, बट नहीं, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। लूजिंग एंड मार्जिन। लूजिंग एंड मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि इसके बाद हम अलग से 1.5 इंच मार्जिन भी लेते हैं ना। लूजिंग हमारा ईज कह सकते हो, थोड़ा मतलब कपड़े में ढीलापन, मतलब जो हमारा चेस्ट है वो तो एक रहेगा ही। अगर हमने एग्जैक्टली चेस्ट को ही डिवाइड 4 कर दिया ना, वो कपड़े आप पहन नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपकी बॉडी का मेज़रमेंट, एक्यूरेट मेज़रमेंट है। अगर आपने वो पहन लिया तो वो बहुत ज़्यादा फिटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, एंड आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाओगे। और कोई भी ये नहीं चाहता कि वो उसकी बॉडी एकदम स्टैचू की तरह खड़ी रहे, बॉडी एकदम मूव ना करे। हमें काम तो करना ही पड़ेगा ना, बॉडी को तो हिलाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें
लूजिंग देनी पड़ेगी जिससे हमारी बॉडी मूव करे। ठीक है, जो बॉडी मैं लिख देती हूँ, बॉडी की मूवमेंट के लिए लूजिंग देते हैं। और जो मार्जिन है ये फ्यूचर एक्सटेंशन कह सकते हो, फ्यूचर एक्सटेंशन। ठीक है ना, फ्यूचर में बाई चांस आपका जो चेस्ट का साइज़ है, आपका वेट बढ़ जाता है और वो 30 से 32 हो जाता है, तब आप थोड़ा सा मार्जिन से सिलाई निकाल सकते हो और कर सकते हैं। मगर जो आपका इन फ्यूचर 32 साइज़ होगा वो उस टाइम का एग्जैक्ट साइज़ होगा, तो उसमें भी तो लूजिंग चाहिए ही ना। तो लूजिंग तो हम देंगे ही, चाहे वो फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए हो या अभी के लिए, लूजिंग तो रहेगी ही। ठीक है, अगर आपका चेस्ट साइज समझ लो 32 है, ठीक है, अगर आपने इसमें लूजिंग नहीं दी है, ब्लाउज में लूजिंग नहीं दिया है, ठीक है, और आप मार्जिन से थोड़ा सा कपड़ा निकाल रहे हो, वो जो थोड़ा सा कपड़ा निकाला है ना आपने, वो जो थोड़ा सा सिलाई उधेड़ा है, वही आपका लूजिंग है। जो थोड़ा सा, जैसे कि ये आपका ब्लाउज हो गया, ये समझ लो ये आपका ब्लाउज हो गया, आपका यहाँ तक 30.5 इंच आ रहा है। ठीक है, मगर अभी आपका ब्लाउज आप बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे, तो आपने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ से सिलाई को उधेड़ दिया, थोड़ा सा सिलाई उधेड़ दिया, अब आपकी बॉडी मूव कर रही है। आपने जो ये मार्जिन से जो ये थोड़ा सा कपड़ा निकाला है ना, यही आपकी लूजिंग है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया। हम कितना लूजिंग ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे 2 इंच। तो हमारा बॉडी का साइज क्या था 30.5, उसमें हम 2 इंच की लूजिंग देंगे, हो जाएगा हमारा 32.5। अब हम उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो हो गया हमारा 8.12। ठीक है, 8.12। अब ये 12 कहाँ पे आ रहा है, 12 हमारा आ रहा है यहाँ पे 1/8। ठीक है, 1/8। अगर आप जो 8 इंची वाला 8 लाइन वाला मेजरिंग टेप यूज़ कर रहे हो तो आप पहली लाइन पे, एक लाइन पे निशान लगा देना, और अदरवाइज जो मेरे तरीके से कर रहे हो तो आपको 2 लाइन पे निशान लगाना है। ठीक है, दूसरी वाली लाइन पे यहाँ पे ही हम ये 8 इंच और 2 लाइन, दैट इज 1 2 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे निशान लगा देते हैं। ये हमने निशान लगा दिया है। ठीक है, ये हमारा चेस्ट का मार्क हो गया है। अब यहाँ तक का निशान लगाने के बाद ये तो हमारा हो गया, चेस्ट में लूजिंग डाल के कर दिया, मगर चेस्ट लाइन पे हमें एक और निशान एडिशन ऐड करना पड़ेगा जो कि हमने बैक में नहीं किया था, दैट इज अपर चेस्ट और चेस्ट का जो डिफरेंस है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हमारी जो बॉडी है दैट इज समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये तो हमारा चेस्ट हो गया और ये हमारा अपर चेस्ट हो गया। हमने आर्म होल के नीचे ये वाले लाइन पे भी निशान बना रहे हैं ना, इस लाइन पे, ये हमारा अपर चेस्ट है और चेस्ट हमेशा बड़ा होता है, ये तो आपको पता होगा, चेस्ट का हमेशा बड़ा होता है। अगर हमने यहाँ एग्जैक्टली चेस्ट वाले लाइन का ही निशान लगा दिया तो ये हो सकता है यहाँ पे हमारा ना झोल आए, लूजिंग आए, रिंकल आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा चेस्ट का साइज है वो तो हमारा थोड़ा कम होता है चेस्ट साइज से, तो वो ही फैब्रिक की जो, अगर हमने यही मार्जिन, यही मार्क यहाँ पे किया है, सेम साइज लिया है, तो जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है ना यहाँ पे वो लूज करेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे रिंकल आएगा। तो हम उस रिंकल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा अपर चेस्ट है और चेस्ट राउंड का डिफरेंस करके उसका 4th पार्ट हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। दैट इज़, मैं एक बार पहले आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करती हूँ चेस्ट राउंड माइनस अपर चेस्ट राउंड का डिफरेंस, दैट इज़ हो गया हमारा इस केस में
30.5 माइनस 30, दैट इज 30.5 माइनस 30। कितना डिफरेंस आ रहा है? बस हमारा आ रहा है 0.5 मीन्स हाफ इंच का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब देखो इस चेस्ट साइज में हाफ इंच का डिफरेंस आया है। अगर आप मेरे चेस्ट की बात करते तो मेरा जो अपर चेस्ट था वो था 38.25 और जो चेस्ट था मीन्स जो फुल चेस्ट था वो था 41.75। चलिए अब मेरा इनका डिफरेंस देखते हैं। 75 माइनस 38.25, मेरा आ रहा है 3.5 इंच का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 3.5 इंच का डिफरेंस है। यहाँ अगर मैं इस साइज में नहीं भी लेती हूँ ना तो देखो थोड़ा सा रिंकल आएगा क्योंकि ये हाफ इंच, इतना रिंकल दिखेगा नहीं। ठीक है, मगर अगर मैं अपने साइज की बात करूँ यहाँ पे ये वाला जो डिफरेंस है ना ये बहुत दिख के आएगा। किसी किसी का तो ये वाला डिफरेंस ना 6 इंच भी हो सकता है, किसी किसी का ये वाला पार्ट काफ़ी छोटा होता है और इस टाइप से शेप होता है। इस टाइप से आपने देखा होगा, जिनकी हैवी बॉडी होती है आपने देखा होगा इस टाइप से होता है शेप। ठीक है, काफ़ी अपर पार्ट काफ़ी अंदर की तरफ और ये छोटा होता है, उनमें फिर काफ़ी ज़्यादा झोल आएगा। यहाँ पे अगर यही साइज यहाँ पे ले लोगे तो ये पूरा यहाँ पे झोल आएगा। समझ गए ना यहाँ वाला ये वाला पॉइंट? ठीक है, नहीं समझे तो हम नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट क्लासेस में और डिस्कस कर लेंगे। तब तक मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अलग पॉइंट है। हमें यहाँ पे जो मार्क करना है वो हमें करना है जो हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट का डिफरेंस आ रहा है उसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्योंकि 4 पार्ट में रिपीट हो रहा है ना। जो हमने मेजरमेंट लिया था वो तो फुल का लिया था ना, फिलहाल तो हम डिवाइड बाय 4 करके कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए हम जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको हम डिवाइड बाय 4 कर लेंगे। इसका मतलब ये जो हाफ इंच हमारा डिफरेंस आ रहा है अभी के केस में उसका भी हम 4 इंच करेंगे। तो इस केस में कितना आ रहा है देखो, 0.5 डिवाइड बाय 4, कितना डिफरेंस आ रहा है? मात्र 0.12। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ 2 लाइन का डिफरेंस आ रहा है। और आपके पास अगर वो वाला 8 लाइन वाला मेजरिंग टेप है उसके अकॉर्डिंग 1 लाइन, मगर हमें ये 1 लाइन भी लेना है। जितना आ रहा है उसको भी यहाँ पे नोट करना है, यहाँ पे माइनस करना है। 2 लाइन आ रहा है मेरे इसमें। ठीक है, मैं आपको थोड़ा निशान लगाकर बताती हूँ। ये वाला तो हमारा फर्स्ट लाइन हो गया जो कि है चेस्ट वाला, और ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, ये सेकेंड लाइन हो गया। ये हो गया हमारा अपर चेस्ट का। ठीक है, समझ आ रहा है? देखो इतना सा ही डिफरेंस आ रहा है। अगर यही चीज़ अगर मेरे केस में होता है, मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है 3.5 इंच का, तो 3.5 डिवाइड बाय 4 करते तो देखो 0.87 मैटर करता है। 0.87 मीन्स हमारा 0.75 पे 2 लाइन मैटर करता है, एटलीस्ट इतना। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एटलीस्ट देखो इतना हमारा एक्स्ट्रा हो रहा था। ठीक है, मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको छोड़ देती तो यही 4 हिस्सा, मतलब यही 3.5 इसके, ये तो एक पार्ट का बता रही हूँ ना। अगर हम इसको यहाँ पे मैं छोड़ देती ना तो यही ना यहाँ जाकर खिंचाव पूरा कपड़ा ना, पूरी ब्लाउज की फिटिंग ही मतलब कहते कहते ना 12 बज जाते, यहाँ पे पूरा रिंकल आता। आपने देखा है काफ़ी लोगों के यहाँ पे काफ़ी रिंकल आता है, तो वो इसी चीज़ की वजह से आ रहा है। ठीक है, आगे वाले क्लासेस में हम अच्छे से और क्लियर कर देंगे। फिलहाल हमने जो किया है वो जो भी हमारा डिफरेंस आया है उसका 4th करके जो भी आ रहा है उसको यहाँ पे निशान लगाया है। तो ये पहला वाला लाइन है, मैंने लिख दिया C, मतलब चेस्ट लाइन पे जो किया था, चेस्ट लाइन वाला, और ये है अपर चेस्ट वाला। ठीक है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा मैंने क्या क्या निशान लगाया है। इसको मैंने लाइन 1 दिया है जो हमने पहले किया था, और यहाँ पे हमने किया है 2 लाइन जो कि हमारा जो
अपर चेस्ट का डिफरेंस करके आया है। चलिए, हमारा चेस्ट मार्क वाला जो पॉइंट है वो ख़त्म हो गया। इसमें हमने चेस्ट लाइन के जो उसमें हमने 2 निशान लगाया है। सबसे पहले तो हमने चेस्ट का निशान लगाया है, उसमें लूजिंग ऐड करके उसको डिवाइड बाय 4 किया। उसके बाद हमने चेस्ट और अपर चेस्ट का डिफरेंस करके उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाया है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है हमें आर्म होल का शेप बनाना है। जो हमारा 5th पॉइंट है उसमें हम आर्म होल का शेप बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आर्म होल का शेप बनाते हैं। आपको यहाँ लग रहा होगा कि ना ये काफ़ी छोटा हो रहा है। जैसे मैं बना रही हूँ एग्जैक्टली आपको ऐसे ही करना है। ऐसे ये हमारे जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि ये चेस्ट साइज भी तो देखो ना कितना कम है, चेस्ट साइज ही कम है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सही ही आ रहा है। हमारा आगे से देखो, आगे से ऐसे रह रहा है बॉडी, इस टाइप से। ठीक है, अगर यही मैं पीछे की बात करती हूँ, अगर मैं पीछे से ऐसे ड्रॉ करती हूँ, इस टाइप से हो रहा है। ठीक है, आगे के मुकाबले पीछे का थोड़ा जो आर्म होल है वो थोड़ा बड़ा ही होगा। ठीक है, आगे के मुकाबले। तो ये हमारा जो भी आ रहा है ना एग्जैक्टली हमारे बॉडी के चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमने जो बैक पार्ट ड्रॉ किया था ना, उसका जो शोल्डर लाइन था और जो अभी का जो फ्रंट का शोल्डर लाइन है, इसको 1/2 इंच नीचे से ही चेक करेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो शोल्डर जब हमने बनाया था तो 1.5 इंच ऐड किया था और इसमें 1 इंच, तो थोड़ा सा तो शोल्डर लाइन में फ़र्क आएगा ही ना। मगर हमें तो सिलाई के टाइम सब कुछ एक्यूरेट ही चाहिए। तो जो भी आया है ना ये 1/2 इंच नीचे से ही, और इसके नीचे भी हमने डॉट डॉट का निशान लगा ही दिया था मार्जिन के लिए, यहाँ से ही चेक करेंगे 1/2 इंच नीचे से। यहाँ से चेक करेंगे, जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर ना निशान लगा देंगे। ये आ रहा है हमारा, यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब हमको इसका सेंटर ले लेना है, शोल्डर डाउन और चेस्ट लाइन का सेंटर पे निशान लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये जो नया शोल्डर मार्क मिल रहा है ना, क्योंकि वो इससे तो कम ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बताया है। यहाँ पे जितना भी आ रहा है ना, इससे हम इस लाइन से ही चेक करेंगे जो हमने मार्क किया है। इससे हम 0.75 मीन्स 0.75 इंच कम करके यहाँ पे सेंटर पे मार्क कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है यहाँ पे ये रहा, तो इससे हम 0.75 इंच कम कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से ही ना, क्योंकि अगर आप यहाँ से करने जाओगे ना आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब कितना काफ़ी लाइन होता है ना, 0.75 इंच कैसे कम करोगे। ठीक है, तो मैं जो करती हूँ इसी को सीधा लाइन कर लेती हूँ, क्योंकि ये सीधा ही रहना चाहिए। यहाँ पे ये हमारा सेंटर लाइन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट। अब हम यहाँ से 0.75 इंच कम कर देंगे, यहाँ पे निशान लगा देते हैं, 0.75 इंच कम कर दिया, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, क्या कैसे क्या समझ आ गया है ना। देखो, सबसे पहले ये थोड़ा सा नया पॉइंट है ना, तो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मैं एक बार इसको मैं अच्छे से रिपीट करती हूँ। हमारा जो आर्म होल शेप बनाना होता है उसके लिए हमें सबसे पहले तो जो बैक पार्ट है उसका जो शोल्डर लाइन है और फ्रंट का शोल्डर लाइन 1/2 इंच नीचे से ही, जहाँ पे सिलाई होगी वहाँ से ही हम चेक करेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा लाइन आया है यही हमारा शोल्डर मार्क हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो सेंटर हमने लिया था, मतलब शोल्डर डाउन से लेकर और चेस्ट लाइन तक का, उससे हम 0.75 इंच कम कर देंगे। तो उसके लिए सबसे इजी तरीका है यहाँ से लेकर
यहाँ तक का निशान लगाया, यहाँ से यहाँ तक का हमें मिल गया कि ये सेंटर में आ रहा है। अब यहाँ से हम 0.7 इंच कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम 0.7 इंच कम कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक का निशान लगा दिया, यहाँ पे आ रहा है सेंटर। अब यहाँ पे सेंटर आ रहा है तो यहाँ से ही हम 0.75 इंच कम कर देंगे। ये रहा, यहाँ पे आ रहा है हमारा। अब जो पॉइंट आया है ये वाले और इस पॉइंट को, जो शोल्डर लाइन और इस पॉइंट को स्केल से मैच करते हुए क्रॉस निशान बना देंगे, ठीक है। देन हमें क्रॉस की मार्किंग लेनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्रॉस मार्क का फॉर्मूला देखेंगे। बैक साइड वाला नहीं देखेंगे, अभी हम फ्रंट कर रहे हैं तो हम फ्रंट वाला फॉर्मूला देखेंगे। वो भी चेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। हमारा चेस्ट है 30.5 तो हम देखेंगे 1.25, तो हम 1.25 पे यहाँ से निशान लगा देंगे। यहाँ से निशान लगा दिया हमने। देन हम फ्रेंच कर्व की मदद से इनको मैच करते हुए गोलाई दे देंगे। देखो जैसे फ्रेंच कर्व जा रहा है ना, जितना घुमा सकते हो, ये देखो यहाँ पे मैच हो रहा है। यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पे मैच हो रहा है। मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब यहाँ से भी थोड़ा सा, यहाँ पे तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। इसको अब नहीं स्ट्रेट रखना चाहते हो तो स्ट्रेट भी रख सकते हो। अगर थोड़ा सा गोलाई देना चाहते हो, यहाँ तक तो कोई कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो एग्जैक्ट रहना चाहिए जहाँ से हमारी सिलाई लगेगी। थोड़ा सा शेप दे देती हूँ। एग्जैक्टली ये वाला शेप ओपन मैच हो रहा है इससे। ये मैच हो गया। थोड़ा सा हम अंदर गए हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो कोई बात नहीं, इसको जाने दो। यहाँ से दिख रहा है ना, थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ये जा रहा है तो कोई बात नहीं, इसको जाने दो। मगर हमारा यहाँ पे मैच होना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे गोलाई दे दिया है। हमने यहाँ पर आर्म होल का भी शेप ड्रॉ कर दिया है। अभी तक हमने क्या क्या किया है ड्राफ्टिंग में? अभी तक हमने 5 पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। कौन कौन से? पहला तो हमने शोल्डर लाइन पे शोल्डर मार्क कर लिया था। देन शोल्डर का डाउन भी मार्क कर दिया था। देन हमने नेक की ब्रेथ कर दी थी, ये शोल्डर लाइन का हो गया। उसके बाद हमने नेक का डीप किया था, उसके बाद उसका शेप दे दिया था। उसके बाद वाला जो थर्ड पॉइंट था उसमें हमने आर्म होल के फॉर्मूले से हमने चेस्ट का लाइन निकाला था। चेस्ट का लाइन निकलने के बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट था उसमें हमने चेस्ट का मार्किंग किया था। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ पॉइंट था उसमें हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ किया था। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें लेंथ का सारा मार्किंग करना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो शोल्डर है ना, शोल्डर डाउन और जो नेक की ब्रेथ है, हमें उसका सेंटर लेना है। सेंटर पे मार्क करने के बाद हमें अपनी मेजरिंग टेप को सेंटर पे सेट करना है। शोल्डर का जो हमने सेंटर निकाल रखा था उस पे सेट करना है। और हमें 2 मार्किंग करनी है। एक तो शोल्डर टू एपेक्स का, जिसमें हम 1/2 इंच ऐड करेंगे, जो कि सिलाई मार्जिन का है यहाँ की, क्योंकि यहाँ से हम कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें ब्लाउज़ की लेंथ का मार्किंग करना है, जिसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना है? शोल्डर टू एपेक्स है 9 इंच, तो उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पर ही मेजरिंग टेप को सेट करती हूँ और 9.5 इंच पे निशान लगा देती हूँ, ठीक है। ये मैंने 9.5 इंच पे निशान लगा दिया है। उसके बाद हमें जो निशान लगाना है वो है ब्लाउज़ की लेंथ का, उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है। हमारे फ्रंट का जो लेंथ है वो है 13.5, तो 1 इंच ऐड करेंगे तो 14.5 हो जाएगा। सेम यहाँ पर ही सेंटर पे सेट करेंगे और 14.5 यहाँ पे आ रहा है।
निशान लगा देंगे। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे स्केल को मैं सेट करती हूँ और एक बार चेक कर लेती हूँ यहाँ से सही है ना, इक्वल है ना। यहाँ से जितना आ रहा है स्ट्रेट लाइन से हमारा आ रहा है 15.25, यहाँ से भी 15.25, तो यहाँ पे सही आ रहा है और हम सीधा लाइन खींच देंगे। यहाँ पे हमारा लेंथ का भी सारा मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। वेल मैंने ये सारा मार्किंग ही दोबारा किया है, वैसे सबको दिख ही रहा होगा। जैसे जहाँ तक मैंने वीडियो शूट किया था ना, उसके बाद मुझे इमरजेंसी में पुतुल को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ गया था। पुतुल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मैं जल्दबाजी में ना ये सामने वाली जो खिड़की है हमारे यहाँ की, इसको मैं बंद करना भूल गई थी और काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी। तो उससे क्या हुआ, बारिश की बूंदें ना कुछ छींटे यहाँ भी आ गया था मेरे स्टेबल पे, तो उससे जो मेरा पैटर्न था ना, पैटर्न पेपर, वो पूरा सॉगी हो गया था, ये एकदम सॉगी हो रहा था। सो मैंने दोबारा से ये पूरा ड्राफ्ट किया। वेल ना पुतुल सही है, उसको दवाई दे रखा है। चलिए अब हम अपनी ड्राफ्टिंग में वापस चलते हैं। वेल लेंथ की मार्किंग करने के बाद हमें यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो चेस्ट साइज़ है उसको डिवाइड बाय 10 करना है। तो हमारा चेस्ट साइज़ कितना है, 30 एंड हाफ 30.5। ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो हो जाएगा हमारा 3.05। इसका मतलब 3 इंच पे 1 लाइन। तो हम यहाँ से निशान लगा देंगे 3 इंच पे 1 लाइन हमने निशान लगा दिया। और यहाँ पे जितना मार्क किया है ना हमने शोल्डर टू एपेक्स पे, वहाँ यहाँ इस मार्किंग से हमें नीचे मीन जो वेस्ट लाइन है वहाँ पे हाफ इंच कम करके मार्क करना है। तो हमारा जो ये पॉइंट है इसी में हम माइनस कर देंगे हाफ इंच, हो जाएगा हमारा 2.55। 2.5 इंच पे 1 लाइन, 2.5 इंच पे 1 लाइन यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। 2.1 इंच पे हाफ लाइन पे मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, एक बार मैं फटाफट से ये वाले पॉइंट रिपीट कर देती हूँ। हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। लेंथ का सारे निशान लगाने के बाद एपेक्स टू एपेक्स के मार्किंग के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा चेस्ट साइज़ है, ये सभी साइजेस के लिए सेम है, जो भी हमारा चेस्ट साइज़ है उसको डिवाइड करना है 10 से। तो हमारा जो चेस्ट साइज़ है वो था 30.5 डिवाइड बाय 10, जो आया हमारा 3.05, मीन्स 3 लाइन पे 1 लाइन, 3 इंच पे 1 लाइन, उस पर हमने निशान लगा दिया। और जो भी हमारा यहाँ पे मार्क आता है एपेक्स टू एपेक्स का, उसका ही उसमें हम माइनस हाफ इंच कर देते हैं। जो भी मार्क आता है, जो भी हमारा वैल्यू आता है, वो हम वेस्ट लाइन पे मार्क करते हैं। तो हमारा आया 2 इंच पे 2.5 इंच पे एक लाइन, 2.5 इंच पे एक लाइन। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे डार्ट का मार्क करेंगे। डार्ट से पहले ना मैं आपको एक बार ये क्लियर कर देती हूँ। देखो हमारा बॉडी इस टाइप का होता है, ठीक है, और हमने पीछे की तरफ जो पीछे का ड्राफ्टिंग किया था तब कोई डार्ट नहीं लिया था, मगर हमारा आगे में हमें डार्ट देना पड़ेगा, नहीं तो ये इतना एक्स्ट्रा जो है, ठीक है, इसको भी तो कम करना पड़ेगा। ठीक है, और सबकी बॉडी देखो एक जैसी होती नहीं है। किसी की बॉडी इस टाइप से भी होती है जिसका चेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, किसी का चेस्ट एकदम कम होता है। ठीक है, अब जिनका चेस्ट ज़्यादा होता है उस केस में देखो डार्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसका कम होता है उस केस में जो डार्ट है वो भी कम देना पड़ेगा यहाँ पे। उसके लिए हमारे पास ये चार्ट है। हमारा जो भी चेस्ट साइज़ होगा ना उसके अकॉर्डिंग हम वेस्ट का डार्ट देंगे। जैसे कि अभी हमारा चेस्ट साइज़ क्या है 30.5, तो वो कहाँ पे आता है, वो सेकेंड लाइन पे आ रहा है हमारा। ठीक है, सेकेंड लाइन पे आ रहा है, तो हमारा कितना डार्ट हो जाएगा 2.75। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे जो हमने डार्ट देना है ना, ये वाला डार्ट। ठीक है, चलिए निशान लगाते हैं। अब हम ये जो 2.75 है उसको हम यहाँ से
ये जो हमने निशान लगा रखा है इसके आगे से निशान लगाएंगे 2.75, ये निशान लगा लिया डार्ट का। अब हम वेस्ट का मार्किंग भी करेंगे। देखो अब वेस्ट का मार्किंग जो हम करेंगे थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं तो मैंने आपको पहले एक चीज़ बता रखा है कि हमें यहाँ पे जो वेस्ट में मार्क करेंगे ना वो डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे। वेस्ट के मार्किंग में कोई भी लूजिंग नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें लूजिंग देंगे यहाँ पे तो हम अगर अपने हाथ को ऊपर करेंगे ना तो ये ऊपर हो जाएगा, और हमें नीचे के तरफ पूरा टाइट ही रखना है, जिससे कि हम अगर अपने हाथ को मूव भी करें तो ये ऊपर चेस्ट के तरफ ना आ जाए, ठीक है। वो बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि उससे ना ढीलापन लगता है। तो हमारे यहाँ पे वेस्ट पे तो ये फिटेड ही होगा, इसमें कोई लूजिंग नहीं आएगी, ठीक है। और अभी हमने देखो इसको मार्क करने का तरीका, सबसे पहले तो हमारा जो भी वेस्ट है, हमारा वेस्ट कितना आ रहा है, हमारा वेस्ट है 23.5, तो 23.5 को डायरेक्ट हम 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ रहा है 5.87, ठीक है। और इसमें हम प्लस करेंगे, हमने जितना भी अभी डार्ट लिया था अपने साइज के अकॉर्डिंग हमने लिया था 2.75, तो इसमें प्लस करेंगे 2.75, ठीक है। हमें कहाँ कितना किस में निशान लगाना है, हमें इस 8.62 यहाँ पे निशान लगाना है। अब देखो यहाँ पे देखो ये हमने लाइन लिया, ये हमारी नीचे वाली लाइन हो गई, ठीक है। इसमें हमारा वेस्ट मतलब 23.5 डिवाइड बाय 4 हो गया, ठीक है। प्लस हमने जो 2.75 इंच उसका भी तो लिया था डार्ट का, तो हम जो ये मार्क कर रहे हैं ना इनको ही डायरेक्ट एक साथ मिलाकर ही, मतलब यहाँ पे जो इनको डिवाइड करके आ रहा है और इसको डायरेक्ट ऐड करके हम डायरेक्ट निशान लगा दे रहे हैं। दैट इज़ वो आया हमारा 8.62, और 8.62 का मतलब क्या है, 62 कहाँ पे आ रहा है, हम चार्ट पे देखेंगे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मीन्स हाफ इंच में 2 लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, इन सबको मैं साइड कर रही हूँ। हमारा निशान आ जाएगा 8.5 इंच पे 2 लाइन, ठीक है, 8.5 इंच, 8 इंच यहाँ पे आ रहा है, 8.5 इंच उसमें 2 लाइन। यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है, ठीक है। अगर आपको मैं एक बार मैं आपको दोबारा से एक क्लियर कर देती हूँ। हमें यहाँ पे जो हमारा वेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 करके मार्क करना है, प्लस उसमें हमें ये डार्ट का भी इंक्लूड कर देना है। जितना भी आ रहा है उसको हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब निशान लगाने के बाद ये जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी थी ना, ये वाली नहीं, जो हमने आगे लिखी है, जो हमने सेकंड लाइन बनाई है, जो हमने फर्स्ट लाइन बनाई है ना जो चेस्ट वाली, उसको और इसको मिला देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाली लाइन और ये जो वेस्ट की लाइन थी इन दोनों को हम मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम डार्ट का शेप दे देंगे। हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स का मार्क था और नीचे जो हमने वेस्ट का निशान लगाया था 2.75 का, उन लाइंस को हम मिला देंगे। मैंने यहाँ पे एक लाइन तो मिला दिया है, लाइन को मिला देंगे और यहाँ से भी इनको मैच करते हुए। अब हमको क्या करना है, जो हमारी क्रॉस वाली लाइन आ रही है ना, क्रॉस वाली, इसका हमें सेंटर निकालना है। जितना भी आ रहा है इसका हमें सेंटर निकालना है। ये हमने सेंटर निकाल लिया। अब ये जो सेंटर आ रहा है, इस सेंटर पॉइंट को और ये जो वेस्ट वाली पॉइंट को हमें इसका भी सेंटर निकालना है। और अब ये जो सेंटर है और ये जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स है, इस पॉइंट का भी हमें सेंटर निकालना है।
मतलब हमारा जो ये जो लाइन सबसे बड़ा है इसको हमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड हो जाने के बाद हमको क्या करना है, जो हमने सेंटर लिया था, सेंटर और वेस्ट पॉइंट का जो सेंटर लिया था, हमें अपने मेजरिंग टेप को ऐसे सेट करना है जैसे मैं सेट कर रही हूँ। ये लाइन मैच होनी चाहिए और 1/2 इंच पे निशान लगा देंगे। सेम एक निशान हमारा जो सेंटर था यहाँ पर भी 1/2 इंच पे ही हम निशान लगाएंगे। अब इन सारी लाइन को ना हमें मिला देना है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट नहीं बनने देना है, तो हमें फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे गोलाई देनी है। मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा लाइन टेढ़ा लग रहा है, इसको मैं सही कर दूंगी। अब इसको हम फ्रेंच कर्व की मदद से शेप दे देंगे जिससे कि यहाँ पे पॉइंट ना बने। अब इसी को यहाँ पे थोड़ा इसको टेढ़ा करके यहाँ पर भी इस पॉइंट को और यहाँ सेंटर जो हमारा एपेक्स पॉइंट है इसको मिला देंगे। थोड़ा सा एक लाइन के करीब अंदर जाएगा, थोड़ा सा, बस ये जाने देना है। ये हमारा फाइनल शेप बन चुका है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार इसका डिटेल बता देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया था, जो हमारे डार्ट का लाइन था उसमें से जो सबसे बड़ा वाला लाइन था उसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इसका सेंटर ले लिया, देन सेंटर और वेस्ट लाइन से भी एक सेंटर ले लिया, और सेंटर और एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट से भी एक सेंटर ले लिया। देन हम सेंटर टू वेस्ट लाइन का जो सेंटर था ना उससे हम 1/2 इंच बाहर गए, और सेंटर लाइन से भी हम 1/2 इंच बाहर गए, और इन सारे लाइन को ना हमने मिला दिया और फ्रेंच कर्व की मदद से सारे पॉइंट को क्लियर कर दिया। ठीक है, इसको राउंड कर दिया क्योंकि यहाँ पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अब हमारा डार्ट भी बन चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है ये जो हमारा जो लाइन यहाँ पे आ रही है हमारे सेंटर पे, वो उसका मेज़रमेंट कितना आ रहा है उसको मेज़र करेंगे। जो छोटी वाली लाइन है ये हमारी आ रही है 5 इंच पे एक लाइन। अब यहाँ पे मेज़र करना है कि यहाँ पे 5 इंच पे एक लाइन कहाँ पे आ रही है। क्योंकि ये दोनों लाइन इक्वल होनी चाहिए। ये आ रही है हमारी यहाँ पे। अब यहाँ पे जितना भी आ रहा है ना, लाइक मेरा आ रहा है 1/2 इंच पे 2 लाइन। ठीक है, मेरा आ रहा है यहाँ पे 1/2 इंच पे 2 लाइन। यहाँ पे जितना भी आ रहा है उसका डबल तो हम जहाँ पे मार्जिन लेते उस साइड ऐड करेंगे, इसका डबल। और इस तरफ जो हमारा जहाँ पे फोल्ड होता है यहाँ पे हम करेंगे इसका आधा। ठीक है, और चलिए मैं मेज़रिंग टेप, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो मेज़रिंग टेप को फोल्ड वगैरह करके, बट मैं इसको ऐसे नहीं करती, मैं इसको और इजी तरीके से बताती हूँ। देखिए मेज़रिंग टेप चार्ट ले लेते हैं। हमारा आ रहा है 0.5 इंच पे 2 लाइन, तो हम ये देखेंगे ये वाला पॉइंट, इसका मतलब हमारा ये आ रहा है, हमारा आ रहा है 0.62, ये आ रहा है हमारे इसकी वैल्यू। इस वाले की वैल्यू जो है ना हमारी, ये है हमारी 0.62 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डबल करेंगे, इसका डबल मिल इंटू 2 करेंगे तो कितना आ रहा है 1.24 मीन्स 1 इंच
1 तो हो गया, 1 इंच, 0.24 यहाँ पे देखेंगे, मीन्स हमारा 1.25 पे यहाँ निशान लगा देंगे। यहाँ पे हमने 1.25 पे निशान लगा दिया और 0.62 जो यहाँ पे इसका आधा मीन्स डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ रहा है हमारा 0.31 यहाँ पे आ रहा है, मीन्स 0.25 पे एक लाइन, 0.25 पे एक लाइन यहाँ पे निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हम इनको मिला देंगे। ये हमने लाइन को मिला दिया। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमारा जो डार्ट का जो सबसे छोटा वाला निशान होता है वो उसका जितना मेजरमेंट होता है उसको हम चेक करेंगे, जिसको हमने शेप दिया है उस लाइन से जहाँ पर आ रहा है, और जितना गैप बच रहा है, जो गैप बचा उसका तो डबल हम ले लेंगे जो मार्जिन वाली साइड पे। ठीक है, और उसका आधा हम ले लेंगे हमारे सेंटर वाले साइड पे, जहाँ पे हमारा नेक का शेप आता है ना, उस वाले लाइन पे, मीन्स सेंटर। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, सेंटर। ये सेंटर वाली लाइन है, सेंटर फोल्ड, ये मैं लिख दिया है सेंटर फोल्ड, सेंटर फोल्ड वाली लाइन पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए हमारा जो हमारा डार्ट था वेस्ट का वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमें आर्म होल पे डार्ट देना है। अब आर्म होल पे डार्ट देने के लिए हमें चेस्ट लाइन से 0.75 इंच ऊपर जाना है। 0.75 इंच हमारा यहाँ पे है, तो चेस्ट लाइन से 0.75 इंच जहाँ पे भी मैच करता है, मीन्स मेरा यहाँ पे मैच हो रहा है आर्म होल पे। ठीक है, जहाँ पे भी मैच हो रहा है वहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है एपेक्स पॉइंट तक। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है एपेक्स पॉइंट तक। यहाँ तक मार्क कर देने के बाद हमें यहाँ पे डार्ट कितना लेना है उसके लिए हमें आर्म होल डार्ट का चार्ट देखना पड़ेगा। तो ये है हमारे आर्म होल डार्ट का चार्ट। इसके लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारे चेस्ट और अपर चेस्ट में जितना गैप है उसके अकॉर्डिंग डार्ट होगा। लाइक हमारे वाले इस केस में क्या है, हमारा जो अपर चेस्ट और चेस्ट में गैप कितना आ रहा था, मात्र 0.5 इंच का गैप आ रहा था, मीन्स हाफ इंच का गैप आ रहा है। तो हमारा कहाँ पे आता है, हमारा आ रहा है फर्स्ट लाइन पे। तो इसका मतलब है हमें कितना डार्ट लेना है, 0.5 इंच का, मीन्स आधे इंच का डार्ट लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ही चेक करेंगे हाफ इंच, जहाँ पे अपने 0.75 पे जहाँ पे निशान लगाया था ना, ठीक है, वहाँ से ही हमें चेक करना है हाफ इंच, जहाँ पर भी आ रहा है बस हमें वहाँ पे निशान लगाकर इसको हमें मैच कर देना है। एपेक्स लाइन से, ये हमारे एपेक्स पॉइंट से मैच कर दिया। ठीक है, ये लाइन मेरी काफ़ी नीचे आ रही थी, इसको मैं रब कर देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार मैं आर्म होल डार्ट वाला दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आपको। सबसे पहले तो आर्म होल डार्ट लेने के लिए हमें 0.75 इंच चेस्ट लाइन से चेक करना पड़ेगा कि हमारा 0.75 इंच आर्म होल जहाँ हमने बनाया है ना, वहाँ पे कहाँ पे मैच कर रहा है। जहाँ पे भी मैच कर रहा है वहाँ पे हमें एक निशान बना देना है और उस पॉइंट को जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स वाला पॉइंट है उससे मैच कर देना है। देन हमें आर्म होल डार्ट का चार्ट देखना है, उसमें हमें ये देखना है कि हमारे चेस्ट और अपर चेस्ट में कितना गैप आ रहा है। जितना गैप आ रहा है, आपके जितना गैप आ रहा हो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग, लाइक मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग आया था 3.5, तो मेरा आ रहा है इस लाइन पे, सेकंड लाइन पे 3.5, तो मुझे लेना होगा 0.75 इंच का गैप। ठीक है, बट हमारे इस केस में
हमारे पास जो गैप आ रहा है वो बस ½ इंच का गैप आ रहा है और वो फर्स्ट लाइन पे लाई कर रहा है, देन हमें ½ इंच का डार्ट लेना पड़ेगा और वही ½ इंच हम यहाँ से चेक करेंगे आर्म होल से। जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे एक निशान बनाकर हम उस पॉइंट को हमारे एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट पे मिला देंगे और ये हमारा हो जाएगा आर्म होल डार्ट। ठीक है, ये पूरा माइनस होगा, ठीक है, ये पूरा लाइन हमारा माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने आर्म होल का डार्ट ले लिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें हमारे जो बैक पार्ट का फर्मा है उसको हमें लेना है। बैक पार्ट को, ये जो हमारा सेकंड वाला लाइन आ रहा है इसका मार्जिन, जो हमारे बैक पार्ट का जो लाइन है उसको और इस सेकंड वाले लाइन को मैच करते हुए हमें यहाँ तक निशान बनाना है। यहाँ पे देखो इतना गैप आ रहा है मेरा, इतना, ठीक है, यहाँ पे निशान लगा देना है। ठीक है, जहाँ पर भी ये लाइन फिट हो रही है ना, यहाँ पे निशान लगा देना है। देन हमें मेज़र करना है ये कितना आया। ये हमारा आया है, यहाँ पे मेरा आ रहा है 2 लाइन। ठीक है, यहाँ पे मेरा सिर्फ 2 लाइन ही आ रहा है। ठीक है, ये कम ज़्यादा आ सकता है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट लाइन था, ये वाला जो लाइन है इसका हमें सेंटर लेना है। इसका हमें सेंटर लेना है। यहाँ पे मैंने सेंटर ले लिया और जितना भी आ रहा है ना ये यहाँ पे निशान लगा देंगे। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको। हमको क्या करना है, हमारा जो बैक पार्ट का फर्मा है इसका जो ये साइड लाइन है उसको हमें, ये जो सेकंड नंबर का लाइन है ना, इस लाइन से और ये जो हमारा वेस्ट का लाइन जा रहा है यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, ये जैसे जा रहा है जाने देना है, वैसे ही निशान लगा देंगे हम पूरा। ठीक है, और यहाँ से भी ये जैसे जा रहा है इसको निशान लगा देंगे हम। ठीक है, अब हम फर्मा को हटाएंगे और हमें यहाँ चेक करना है हमारा कितना गैप आया है। यहाँ पर जितना भी गैप आ रहा है मेरा आ रहा है 2 लाइन का गैप, वही हमारा यहाँ पे डार्ट हो जाएगा। इसके बाद डार्ट लेने के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो साइड फिटिंग का लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है। उसका हमने सेंटर ले लिया, ठीक है, और निशान लगा दिया और जितना भी हमारे यहाँ पे गैप आया है ना उतना ही हम ऊपर जाएंगे। और इसको हम हमारे सेंटर लाइन से मिला देंगे। इस लाइन को थोड़ा लंबा ही जाने देंगे जितना जा रहा है। ये जो हमारा आया यही हमारा साइड डार्ट हो गया। अब देखो इस साइज़ के अकॉर्डिंग ये कम आया है, आपके साइज़ के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, वो हम बाद वाले साइजेस में देखेंगे ही। ये सबसे छोटा है तो इसके मैं बता रही हूँ। ये भी हो सकता है आपका ये डार्ट नहीं भी आए, ये सेम ही आए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मगर अगर जितना भी आ रहा है ना वो हमें ले लेना है यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाला डार्ट भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा सेकेंड लाइन था ना उसको हमें यहाँ पे मैच कर देना है। अब ये हो गया हमारा फाइनल लाइन। ठीक है, अब हमें इसको कट कर देना है और जो कट करेंगे ना थोड़ा बड़ा बड़ा रखकर ही हम इसे कट करेंगे। अच्छा, जब कटिंग करोगे ना हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लगकर ही कट करना है। यहाँ पे अभी हमने मार्जिन का पॉइंट मार्क नहीं किया है तो यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा रखकर ही कट करना है और साथ ही में हमें नीचे भी थोड़ा एक्स्ट्रा रखकर ही मार्क करना है।
अब हमें बाकी के डार्ट माइनस करने के लिए ना सबसे पहले सेंटर का डार्ट हमें हटाना पड़ेगा। सेंटर का डार्ट हमने माइनस कर दिया। अब हम इजीली इस डार्ट को भी माइनस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो आर्म होल का डार्ट है इसको हम इस पॉइंट से मिला देंगे। इसको यहाँ से मिलाने के बाद हम ना इसमें टेप लगा देंगे, मास्किंग टेप, जिससे खुले ना। पीछे भी लगा देती हूँ, थोड़ा सा और मैंने पीछे लगा दिया है। ठीक है, चलिए हमने हमारा भी कौन सा डार्ट हो गया, आर्म होल का डार्ट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा डार्ट है ये वाला डार्ट, हमारा साइड डार्ट, इसको भी हम माइनस करेंगे। और इसको भी मिला देंगे इस ऊपर वाले लाइन से। थोड़ा सा ही माइनस हो रहा है मगर करना है। ठीक है, जितना भी हो रहा है आपको करना है, इसलिए ये हमें पेपर पर ही कर देना है। ये हमारा साइड का भी डार्ट माइनस हो गया है। यहाँ पर मैं टेप लगा देती हूँ। चलिए अब हमारा जो ये लाइन है ना, अब जो हमारा ये सेकंड लाइन हमने बनाया था और ये नीचे की लाइन, ये हमारी मेन लाइन हो गई। ठीक है, अब हमें 1.5 इंच मार्जिन भी लेना है। अब हम यहाँ से ही 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। डार्ट लेने के बाद ही आप लोग मार्जिन लेना। डेढ़ इंच मार्जिन ले लिया। चलिए अब हम ये वाली लाइन भी कट कर देते हैं। यहाँ हमने 1.5 इंच मार्जिन भी ले लिया है। चलिए यहाँ से भी ये भी हो गया है। ठीक है, अब हमारी जो बारी आती है वो हमारा आर्म होल का आता है। ठीक है, आर्म होल को हम यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको हम सही करेंगे। आर्म होल वाले डार्ट को सही करने के लिए सबसे पहले तो है ना हम इसको सही करेंगे, हमारे मार्जिन को लाइन को मैच करते हुए। ठीक है, इन दोनों लाइन को मैच करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज़ आवर न्यू चेस्ट लाइन। ठीक है, ये मैंने स्केल को मैच करते हुए, ठीक है, मार्जिन के साथ स्केल को मैच करते हुए स्ट्रेट लाइन खींच ली। अब ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम अपना नया आर्म होल सेट करेंगे, तो देखेंगे कहाँ पे मैच हो रहा है। देन इसको बनाने के बाद हमें क्या करना है, अगेन अपना बैक पार्ट लेना है और इनको मैच करना है। और जितना जा रहा है, जो जैसे लाइन जा रहा है उसको जाने देना ही है। तो ठीक है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है तो इसको मैं नीचे से मार्क कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा सा ही।
यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, या नहीं, ये तो परफेक्ट है मेरा, 1.5 इंच का ही मार्जिन है। लेट्स सी, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कम हो रहा है फ्रंट पार्ट पे ही, क्योंकि ये मेरा कट गया था ना। ये देखिए यहाँ पे मेरा थोड़ा कम हो रहा है, तो इसको मैं सही करूँगी सबसे पहले फ्रंट पार्ट को। सॉरी, यहाँ पे मेरे बैक पार्ट में मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसको मैं ठीक करूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा पेपर ऐड कर लेती हूँ। अब देखते हैं, 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक लाइन का डिफरेंस है, सिर्फ मुझे एक लाइन का ही डिफरेंस लग रहा था। यस, सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस था, तो मैं इसको सही कर दिया है। या देखो, अब ये परफेक्टली मैच हो जाएंगे। या अब ये परफेक्टली मैच हो चुके हैं, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्टली मैच हो गया है दोनों पार्ट। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे जो ये वाला लाइन आया है ना मैच करने के बाद यहाँ पे, अब इसको हम धीरे धीरे करके मैच करेंगे, धीरे धीरे करके। यहाँ पे मैंने फ्रेंच कर्व भी ले लिया है, धीरे धीरे करके इसको मैं मैच करती हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे ये जो मैंने शेप दिया है ना, ये मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंच कर्व पे यहाँ हमारा जो पहले जो निशान दिख रहा है ना, हम उतना ही रखेंगे, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारा यहाँ पे आर्म होल टाइट हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं ना दूसरा पेंसिल से पहले निशान लगा लेती हूँ। देखो, हमको मैं आर्म होल फ्रेंच कर्व को धीरे धीरे करके इससे मैच कर रही हूँ नए वाले से, और ये परफेक्ट आ रहा है। एक बार मैं पेंसिल से पहले निशान लगा कर देखती हूँ। यस, ये इसके क्लोज आ रहा है काफ़ी। ठीक है, ये जो पहले वाली लाइन थी ना, इसी के क्लोज आ रहा है, तो मैं इसी को फाइनल कर दूंगी। मैं यहाँ पे जो मैंने ब्लैक पेन से निशान लगाया है ना, दैट इज़ आवर फाइनल लाइन। ठीक है, ये वाला, ऊपर वाला नहीं। ठीक है, और इसको भी मैं डार्क कर देती हूँ। ये हो गया हमारा। अब हम इसको भी कट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे करेंगे तो काफ़ी टाइट हो जा रहा है, वैसे ही ये गोलाई मेरी यहाँ पर आ जा रही है। और जो हमारा पहला जो हमें थोड़ा थोड़ा मार्क दिख रहा है ना, जिसको हमने माइनस किया था, वो हमें मार्क उसी के अराउंड में ही करना है। ठीक है, तो हमें फ्रेंच कर्व को उसी टाइप से सेट करना पड़ेगा। चलिए, अब इसको हम कट कर लेते हैं। इसके बाद हम देंगे प्रिंसेस कट का शेप। यहाँ पे मैं इसको भी कट कर दिया, इसको कट कर देते हैं। ब्लैक वाली लाइन हमारी फाइनल लाइन है। ये हो गया ये हमारा। चलिए, अब हम देते हैं हमारे प्रिंसेस कट का शेप। ठीक है, तो उसको शेप देना बहुत ही ईजी है। देखो, हमारा यहाँ पे जो आर्म होल डाट आ रहा है ना, ये आपको लाइन दिख रही होगी, इसको मैं थोड़ा सा पेंसिल से मार्क कर देती हूँ। ये वाला हमें क्या करना है, इसका तो हाफ ले लेना है, इसका सेंटर लेना है। इसका सेंटर ले लेना है, और सेंटर से 0.25 इंच हमें ऊपर की तरफ जाना है।
ये मैंने निशान लगा दिया है, ठीक है। ये हमने इसका सेंटर ले लिया, इससे हम 0.25 इंच ऊपर गए। देन हम क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व की मदद से शेप दे देंगे। करने के बाद अब हमें प्रिंसेस कर्व कट का शेप देना है। उसके लिए हमने फ्रेंच कर्व ले लिया है, अब हम इसको सेट करेंगे। देखो एक साथ तो सेट होगा नहीं, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ही सेट करना है। सबसे पहले मैं इसका कर देती हूँ। और अब मैं इसको सेट करूँगी। और इसी टाइप से मैं नीचे भी मैच करूँगी इस पॉइंट के साथ, ठीक है। एक बार मैं फाइनल लाइन कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे ना फाइनल शेप दे देती हूँ, ठीक है। मैंने उसको रब कर दिया है, अब अच्छे से फाइनल शेप दे रही हूँ। या परफेक्ट, ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप परफेक्टली आ गया है, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने आर्म होल का जो हमने डार्ट लिया था, जो लाइन आया था, उसका हम सेंटर गए और वहाँ से हम 0.25 इंच ऊपर गए। देन हम फ्रेंच कर्व को सेट करते हुए प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा डार्ट ही है, ये हमारा निकल जाएगा, ये एक्स्ट्रा ही है, ठीक है। ये हमारा निकल जाएगा। चलिए अब इसको हम कट कर देते हैं। अब हमको यहाँ से भी थोड़ा सा शेप देना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी, क्योंकि इसको भी हमें धीरे धीरे करके रिमूव करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा, एक मिनट में यहाँ पे रख के दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। हमको यहाँ से भी थोड़ा शेप देकर ही इस एक्स्ट्रा पीस को रिमूव करना है। अब देखो यहाँ पे मैं जब शेप दे रही हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे हम पहले तो मास्किंग टेप लगा देंगे। अब हम यहाँ से फ्रेंच कर्व को सेट करते हुए निशान लगा देंगे। देखो थोड़ा सा ही हमारा ये बड़ा होगा, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे ना एपेक्स लाइन को भी थोड़ा डार्क कर देंगे हम। सेम हमें यहाँ पर भी प्रिंसेस कट पे भी हमारा जो एपेक्स लाइन है इसको डार्क कर देना है। अब हम इस जो साइड पार्ट है उसको भी कट कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा दोनों ही पार्ट कट हो चुके हैं, परफेक्टली कट हो चुके हैं। अब हम इसको मैच करना है। मैंने आपको बोला था हमें जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट है इसको मैच करना है। देखो अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ ना, देखो यहाँ पे इतना गैप आ रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ पे इतना गैप आ रहा है। इससे हमारा पर्फ जो है ना काफ़ी अच्छा ही बनेगा, ठीक है। अब देखो इसको मैच करते हैं। मैच करने के लिए ये जो हमारा पॉइंट है एपेक्स टू एपेक्स, इसको मैच करते हुए सबसे पहले तो हम ऊपर जाएंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कम हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे मास्किंग टेप से इसको बढ़ा दूँगी। इसको पकड़ के रखते हैं। देखो जो मैं आपको कह रही हूँ ना, इसको अगर मैच करेंगे, क्योंकि हमें इसको मैच करना ही है, नहीं तो हमारी सिलाई करते वक्त प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है।
तो एपेक्स पॉइंट और एपेक्स पॉइंट का जो हमारा लाइन है इसको मैच करते हैं, पहले ऊपर का करेंगे। देखो इतना सा कम आ रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हम थोड़ा सा टेप लगा देते हैं। अब चाहो तो ना इसको कट भी कर सकते हो। ये देखो इससे कुछ इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखो इतना सा मैं मार्क कर दे रही हूँ। ये हमारा एक्स्ट्रा और है, इसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ से ऊपर से हमारा प्रिंसेस कट परफेक्टली मैच हो चुका है, ठीक है। अब मैं ये वाला टेप हटा देती हूँ। अब हमें यहाँ नीचे मैच करना है। अब ऐसे ही एपेक्स पॉइंट को अच्छे से मैच करेंगे और यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा तो धीरे धीरे करके मैच करेंगे। यहाँ तक मैच हो गया। अब हम यहाँ से मैच करते हुए आएंगे। यहाँ तक मैच हो गया। अब नीचे मैच करेंगे। इतना मैच हो गया। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक मैच हो गया, ठीक है। अब नीचे ये यहाँ तक हो गया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। और हमको ना यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, रुको। जहाँ तक मैच हो गया था यहाँ पर मैं टेप लगा देती हूँ। देखो हमको ना यहाँ से थोड़ा सा ये नीचे ही करना है, थोड़ा सा इसको ऐसे मैच करते हुए ही जाना है, ठीक है। हमें यहाँ पॉइंट नहीं बनने देना, तो इसको आराम आराम से ही मैच करेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इससे नीचे आकर ही मैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंच कर्व की मदद से धीरे धीरे करके इस पॉइंट को मैच कर रही हूँ। ये देखो धीरे धीरे करके, देखो थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इससे क्या होता है ना, अगर हम इसको नहीं थोड़ा सा बढ़ाएंगे ना तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। अब इसको मैं डार्क कर देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो हमारा प्रिंसेस कट भी ना छोटा बड़ा नहीं होगा, ये एकदम परफेक्टली ही आया है। इसको मैं कट कर देती हूँ। ये हमारा हो गया है, ठीक है। और मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ही है कि यहाँ पे हमेशा हमें मेज़रमेंट्स लिखने होते हैं, तो यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ। यहाँ तक ही हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इस टेप को हटा देंगे। यहाँ पर मैंने ड्राफ्टिंग तो कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने ना जो क्रॉस ऐड किया है ना, मार्क किया है, इसका मतलब है हम जिसको फर्मे में अपने फैब्रिक में सेट करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन देना है। तो आपको भी इसी टाइप से करना है, सो आपको याद रहे कि हमें कहाँ पे सिलाई मार्जिन देना है। और इसको भी सेट कर लें। ये जो हम ये है ना, CF का मतलब है सेंटर फ्रंट। दोस्तों यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट कर दिया है, प्रिंसेस कट, जो कि परफेक्टली हमारा ड्राफ्ट हो चुका है। और लास्ट वीडियो में हमने जैसे कि बैक पार्ट का भी ड्राफ्टिंग कर लिया था, तो बोथ बैक नेक में हमारा फ्रंट और बैक की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हमारा बाकी है स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए हमें बनाना है स्लीव्स का फर्मा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्लीव्स का फर्मा बनाना सीखेंगे, देन हम इसका स्लीव्स बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।